हेलो एवरीवन। तो बात करते हैं बीकॉम प्रोग्राम बिजनेस स्टार्ट्स के पेपर की सिलेबस डिस्कशन। तो आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टार्ट्स का। बीकॉम प्रोग्राम के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आज की डेट में। आप सोचोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ अभी, तो एडवांटेज ये है कि बिजनेस स्टार्ट्स का जो सिलेबस है वो आपका बहुत बार रिपीट होगा आगे चल के। चाहे आप मार्केटिंग रिसर्च सब्जेक्ट ले लो, जब भी आपके पास आएंगे ये सब्जेक्ट, अगर आप मास्टर्स करते हो तो स्टार्ट्स आपके पास ज़रूर आएगा। अगर आपके पास आप पीएचडी करते हो तो वहाँ पे रिसर्च का सब्जेक्ट आएगा। तो जहाँ भी रिसर्च के सब्जेक्ट्स आएंगे वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट्स होना लाजमी है। ठीक है, तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाता है। चाहे आप एमकॉम करो, एमबीए करो, आप कोई भी मास्टर का कोर्स करोगे, आपको बिजनेस स्टार्ट्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपके पास एक एडवांटेज है जो बीकॉम ऑनर्स के पास नहीं होता। उनके पास बिजनेस स्टार्ट्स नहीं होता, उनके पास बिजनेस मैथ्स होता है जो काम नहीं आता जनरली। तो यहाँ आप एडवांटेज में है, तो इस एडवांटेज का पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए। अपने बेसिक्स पक्के कीजिए कि बिजनेस स्टार्ट्स में क्या क्या होगा और उसकी शुरू से ही तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या सिलेबस होगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी कॉन्सेप्ट से शुरू होता है। ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या कॉन्सेप्ट है, एवरेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इंक्लूडिंग अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है क्लास 11-12 में तो ये आपके बेसिक से टॉपिक वहाँ से कवर हो जाते हैं, तो काफ़ी हद तक वही वाले टॉपिक रहते हैं। दैन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में आएगा आपका व्हाट इज़ रेंज, व्हाट इज़ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मोमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा कंप्यूटेशन एंड सिग्निफिकेंस, स्क्यूनेस एंड कर्टसिस। तो देखा जाए तो सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, देन डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्क्यूनेस, कर्टसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं। मैं बार बार इसलिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पीएचडी में, एमकॉम में, एमबीए में ये आपका कंपलसरी कोर्स होगा। चाहे आप डेटा एनालिटिक्स करो, आप रिसर्च करो, मार्केटिंग करो, ये हर जगह है। ठीक है, लेकिन बिजनेस मैथ्स आपको हर जगह नहीं दिखेगा, उसकी रेलेवेंस सिर्फ ऑनर्स तक ही है। नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो सारा कुछ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, जैसे कि आपने पढ़ा भी है पहले थोड़े से छोटे लेवल पे। तो क्या क्या करेंगे इसमें, थ्योरी एंड अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स कौन कौन सी है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। आई कैन बेट आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा जब आप ये करेंगे। तो सीरियसली इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट। एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ए नॉर्मल कर्व, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड एप्लीकेशन। तो ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज की वो कैसे निकलती हैं। देन कम टू यूनिट 3, दिस इज सिंपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। इसमें कोरिलेशन एनालिसिस के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि क्या है कोरिलेशन के टाइप्स, क्या है कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन, क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, पेयर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, प्रोबेबल एंड स्टैंडर्ड एरर्स, रैंक कोरिलेशन। फिर उसके बाद आएगा आपका रिग्रेशन एनालिसिस। एक कोरिलेशन आपका इंपॉर्टेंट है, दूसरा रिग्रेशन इंपॉर्टेंट है। रिग्रेशन में देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स एंड रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या है रिग्रेशन कोफिशिएंट की, और कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। तो क्वेश्चंस आते हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च के लिए भी, पीएचडी के लिए, एमकॉम के लिए, एमबीए के लिए। दिस इज अ मस्ट कोर्स। द नेक्स्ट वन इज यूनिट 4, टाइम सीरीज एनालिसिस। यहाँ पे टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट्स है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स क्या होंगे, ट्रेंड एनालिसिस क्या होगा, फिटिंग ऑफ ट्रेंड यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, लीनियर एंड सेकेंड डिग्री पैराबोला, देन शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन and conversion of annual linear trend equation to quarterly monthly basis and vice versa। तो सब कुछ आपको दिखाई देगा टाइम सीरीज एनालिसिस के इर्द गिर्द, चाहे वो आपके मल्टीप्लिकेटिव मॉडल हो या फिर एनुअल लीनियर ट्रेंड इक्वेशन हो। और इजी होते हैं इसके क्वेश्चन, इतने टफ नहीं होते। ये आपको सिर्फ देखने में ही डिफिकल्ट लग रहा होगा।
Then come to Unit 5. Unit 5 is related to index numbers. इंडेक्स नंबर क्या होंगे, उनका क्या यूज़ होगा, साथ ही इंडेक्स नंबर को कॉन्स्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, इसके कुछ मेथड बताए गए हैं कि जिसके थ्रू इंडेक्स नंबर निकाले जाते हैं. लास्पेयर, पास्चे एंड फिशर्स आइडियल इंडेक्स. देन कंस्ट्रक्शन एंड यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेसेस, BSE, सेंसेक्स एंड NSE निफ्टी. तो कंज्यूमर प्राइस किस तरह से निकाले जाएंगे और इंडेसेस कैसे लिए जाते हैं, BSE, सेंसेक्स एंड NSE निफ्टी के जो इंडेक्सेस हैं वो कैसे निकलते हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है बिजनेस स्टैट्स में. सारे यूनिट इम्पॉर्टेंट है और जब आप ध्यान से करोगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सो दिस इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट. तो आपके पास एक अपर हैंड है जो BCom ऑनर्स के पास नहीं है. तो एंजॉय कीजिए और इस सब्जेक्ट में से सीखिए, क्योंकि ये आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है. ठीक है, पता नहीं आपको कोई बताएगा नहीं बताएगा, बट आई कैन बेट जब भी आप मास्टर्स करोगे किसी भी चीज़ में, ये आपको बहुत हेल्प करेगा. Alright, so thank you so much for watching. This video is equally applicable to SOL, NCWeb as well as BCom program for regular students. Thank you so much for watching. All the very best.